हेलो ऑल। देखते देखते हम सेकंड टॉपिक के एंड तक आ पहुंचे हैं। लोकोमोशन और मोमेंट इस टॉपिक में, जो कि सेकंड टॉपिक हमने दूसरा पढ़ा था, पहला टॉपिक हमने सेल कंप्लीट किया है। तो इस टॉपिक में अब हम सिर्फ दो बिट्स बाकी है, एक जॉइंट और दूसरा डिसीजेस। मैंने इससे पहले भी कहा है कि केबीसी का ऐप लॉन्च हो चुका है और उसके फ्री डेमोज अवेलेबल है। लेक्चर्स कुछ ही दिनों में एक्सक्लूसिवली ऐप में होंगे, तो जिन लोगों को ऐप का डेमो चाहिए जो कि कंप्लीटली फ्री है, वे लोग हमारे मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है वही है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गर्डल्स और लिम्ब बोन्स यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट किया था। एमसीक्यू सिंपल जो है वो आपको वहीं पे याद करने थे, जैसे कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है बताया था मैंने, फीमर है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, टीबिया है। तो सिसमोइड बोन कौन है, पटेला है, जो एनसीईआरटी में दिया है। इसके अलावा आपको दो नाम एनसीईआरटी के बाहर के याद रखने थे, एक था फैबुला और दूसरा था पिसिफॉर्म। ओके, सिसमोइड बोन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि जो मसल के टेंडॉन्स में डेवलप होते हैं। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट की थी। अब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं जॉइंट्स। जॉइंट क्या होता है? तो जॉइंट इज अ प्लेस वेयर अ बोन आर्टिकुलेट्स with a bone or a place where a bone articulates with a cartilage. The point where a bone joins with bone or a bone joins with a cartilage is called as a joint. जैसे कि सिंपल आप आपकी बॉडी पर जब ऑब्जर्व करते हो तो ये शोल्डर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे ये रिस्ट है, नीचे थाई है, वहां पे मतलब यहाँ पे हिप जॉइंट है थाई का, उसके नीचे नी है, उसके नीचे एंकल है। तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स हमारे बॉडी में है और जॉइंट है इसलिए हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल भी है। मतलब आप अगर इमेजिन करो तो आपका जो स्केलेटन है वो आपकी बॉडी को रिजिडिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है। मतलब कैसे? तो एल्बो और रिस्ट के बीच में कहीं पर भी आप बेंड नहीं कर सकते। तो ये हो गई रिजिडिटी, ये हो गई फर्मनेस। लेकिन इस रिजिडिटी के बावजूद भी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स। मतलब बोन बीच में से नहीं बेंड हो सकते, लेकिन आपके रिस्ट पे बेंड आप मूवमेंट कर सकते हो, एल्बो में मूवमेंट कर सकते हो, आपके शोल्डर पे आप मूवमेंट कर सकते हो। ओके, सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट जो है वो शोल्डर जॉइंट है। ये सारी बातें आगे होगी कवर। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताने वाला हूं। द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। उससे पहले हमने देख चुके हम क्या, ऑस्टियोलॉजी। मतलब क्या? ऑस्टियोलॉजी इज स्टडी ऑफ बोन्स का स्टडी जिसमें होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कॉन्ड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कार्टिलेज। तीसरा द नेक्स्ट वन इज मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल का स्टडी जिसमें होता है उसे मायोलॉजी कहा जाता है। आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन, कॉन्ड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कार्टिलेज एंड मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स। अब एक लाइन है एनसीईआरटी का जिसको मैं जरा ज्यादा यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि उस पे अलग अलग बुक्स में कई सारे एमसीक्यूज हैं। लाइन ये है कि जॉइंट एक्ट्स एज अ फल्क्रम। जॉइंट्स जो है वो फल्क्रम की तरह एक्ट होते हैं किसी भी मूवमेंट में। इन वेरियस मूवमेंट जॉइंट्स एक्ट्स एज अ फल्क्रम। तो ये फल्क्रम का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आप सब लोगों ने सी सॉ खेला होगा। तो ये सपोज वो पॉइंट है, वो बेस है जिसके अक्रॉस ये रॉड मूव होता है। मतलब यहां पर रॉड अटैच है और ये रॉड ऊपर नीचे ये आप बैठे हो और इधर ये आपका कोई दोस्त बैठा है। तो ये आपका दोस्त है, ये आप हो और आप सी सॉ खेल रहे हो। इसमें सी सॉ तो होगा नहीं, आप ऊपर ही रहोगे अगर ये सीन है तो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मतलब फल्क्रम का और लेवर का समझने का,
ये सबसे आसान तरीका है। तो जब आप सी सॉ खेलते हो तो उसमें ये मूव होने वाला रॉड जो है, ऊपर नीचे जो रॉड मूव होता है उसे कहते हैं लेवर। उसे क्या कहते हैं? लेवर, नॉट ए लीवर, लेवर। और जिस पॉइंट के अक्रॉस वो रॉड ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब जो मूव होने वाला पार्ट है उसे लेवर कहते हैं। और जिस पॉइंट के अक्रॉस या जो पॉइंट इस मोमेंट में फिक्स होता है उसे फल्क्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फल्क्रम। और तीसरा पॉइंट, इसमें और एक फैक्टर जो आपको यहां पे नोट करना जरूरी है कि ये ऊपर नीचे क्यों होता है? आपके वजन की वजह से, आपके लोड की वजह से ये ऊपर नीचे होता है। मतलब इस साइड के लोड की वजह से नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, इस साइड के लोड की वजह से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो फोर्स जो है इस मोमेंट के लिए, वो फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? तो फोर्स इज जनरेटेड बाय द लोड। तो जब सी सॉ की मूवमेंट होती है, मैं ठीक से समझ लेना, मैं इन सारी बातों को आपके जॉइंट और मसल पे अप्लाई करने वाला हूं अभी। तो जब आप देखो यहां पे किसी दोस्त के साथ सी सॉ खेलते हो तो आपका जो वजन है, आपका जो वेट है, इट जनरेट्स द फोर्स। वो फोर्स जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से ये जो रॉड है, ये रॉड ऊपर नीचे होगा, जिसे कहते हैं क्या? लेवर मतलब मूवेबल पार्ट को कहते हैं लेवर। और जो फिक्स पार्ट है जिस पॉइंट के अक्रॉस ये सी सॉ चल रहा है उसे कहते हैं फल्क्रम। अब हम हमारे जॉइंट पे इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर ये आपका जॉइंट है, मैं इसकी मूवमेंट कर रहा हूं, तो देखो मोमेंट जो है वो किसकी हो रही है? बोन्स की हो रही है। तो बोन क्या है इसमें? लेवर। कौन कर रहा है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट हो रहा है। मतलब यहां से गया हुआ मसल यहां पे जा रहा है, मतलब यहां से शुरू होने वाला मसल यहां पे खत्म हो रहा है, और ये आपके हाथ को ऊपर की तरफ खींच रहा है। मैं इस हाथ पे दिखा देता हूं आपको, ये जरा मुझे भी आसान होगा। तो ये सपोज आपका हाथ है, मैं इन सारी चीजों को यहां पे अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको। यहां से मसल शुरू होकर यहां पे जाता है, और उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से आपका हाथ ऊपर, नीचे के मसल के कॉन्ट्रैक्शन से नीचे हो रहा है। तो मूव कौन हो रहे हैं इसमें? बोन्स। कौन मूव हो रहे हैं? बोन्स। कौन सा पॉइंट फिक्स है? आपका जो जॉइंट है वो फिक्स है। मतलब इस जॉइंट के अक्रॉस, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है वैसे यहाँ पे जॉइंट है, इस जॉइंट के अक्रॉस आपका हाथ मूव हो रहा है। तो हाथों के जो बोन्स है या बोन्स को लेवर कहते हैं। मसल क्या जनरेट कर रहा है? इस मोमेंट के लिए फोर्स जनरेट कर रहा है, और इस मोमेंट में ये हिस्सा फिक्स है। ये हिस्सा क्या है? फिक्स है, जिसे कहते हैं फल्क्रम। जिसे क्या कहते हैं? फल्क्रम। इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि फल्क्रम के तो दोनों साइड से मूवमेंट है, यहाँ पे फल्क्रम के एक साइड पे मूवमेंट चलता है। तो बेटा ये जो लेवर मैकेनिज्म है ये अलग अलग लेवल के होते हैं। मतलब फर्स्ट लेवल का लेवर मैकेनिज्म, सेकेंड लेवल का, थर्ड लेवल का, जिसमें फल्क्रम की पोजीशन और लेवर की पोजीशंस अल्टर होती है। मतलब ये मैंने सिर्फ बेसिक समझाया आपको कि लेवर क्या होता है। तो उस मोमेंट में, लेवर मैकेनिज्म में जो पार्ट फिक्स है, जरूरी नहीं है कि हर लेवर मैकेनिज्म के दोनों साइड से मूवमेंट हो। ओके, तो ये चीज यहीं पे रट लेनी है आपको कि जो हिस्सा फिक्स है मोमेंट में, जिसके अक्रॉस मूवमेंट हो रही है यानी जॉइंट, वो फल्क्रम होता है, और जो पॉइंट मूव हो रहा है या जो चीज मूव हो रही है उसे लेवर कहते हैं। तो इस हिस्से में बोन्स आर जस्ट लाइक अ लेवर, और जॉइंट्स आर लाइक अ फल्क्रम। और इस मोमेंट के लिए फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? तो आपके जो मसल्स है वो मसल्स फोर्स जनरेट कर रहे हैं। सो हियर 3 ही पॉइंट याद रखने आपको। मसल जनरेट फोर्स, जॉइंट एक्ट्स एज अ फल्क्रम, और तीसरा बोन्स जो है वो लेवर की तरह मूव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, कई फैक्टर्स होते हैं जॉइंट के क्लासिफिकेशन के, जिसमें और एक डेफिनेशन आपको याद रखना है काइनेसियोलॉजी का। काइनेसियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ मोमेंट्स। जॉइंट की वजह से मोमेंट्स होते हैं, और अलग अलग मोमेंट्स भी होते हैं बॉडी में। हमने जो देखे थे सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट। तो स्टडी ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड एज काइनेसियोलॉजी। अब आते हैं जॉइंट के क्लासिफिकेशन पे। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जॉइंट को क्लासिफाई करने के, उस पे बेस्ड जॉइंट के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो जॉइंट्स आर क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में जॉइंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। पहला जॉइंट मतलब क्या? जॉइंट मतलब कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसी जगह जहां पे
एक बोन दूसरे बोन से या एक बोन दूसरे कार्टिलेज से अटैच है। जरूरी नहीं है कि दो ही बोन्स हो, दो से ज्यादा बोन भी हो सकते हैं जॉइंट में। ओके, जैसे कि आपका नी जॉइंट है तो दो से ज्यादा बोन भी जॉइंट में हो सकते हैं, लेकिन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ बोन विथ बोन और अ बोन विथ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज जॉइंट। अब जॉइंट हम लोग या कॉमनली जॉइंट हमें पता है, ये रिस्ट जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है। इसके अब ये मतलब इसपे से हम क्या अज्यूम करते हैं कि जिस जगह पे बॉडी का स्केलेटन बेंड होता है उसे जॉइंट कहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। बॉडी में ऐसे भी कुछ जॉइंट होते हैं जहां पे बोन बोन से अटैच तो है लेकिन मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो मोमेंट पे बेस्ड जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मोबिलिटी, कितना ज्यादा जॉइंट मूवेबल है, मोबाइल है, इस मोबिलिटी पे बेस्ड जॉइंट्स तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है इमूवेबल जॉइंट्स, मैं जे फॉर जॉइंट हर बार जॉइंट नहीं लिखने वाला, जे इज फॉर जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तीसरा होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट मतलब जहां पे थोड़ा सा मूवमेंट होता है, हल्का सा मूवमेंट जहां पे हो सकता है, उसे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। और तीसरा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो पहला क्या है, इमूवेबल मतलब जिन जॉइंट्स में मूवमेंट ही नहीं होती, जैसे कि आपके ये जो क्रैनियल बोन्स है, ये क्रैनियल बोन्स एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे 8 बोन है, मतलब 8 बोन जो है ऑब्वियस है कि 8 बोन एक जगह है, मतलब उनके बीच में जॉइंट्स तो होंगे, वो कनेक्टेड होंगे, लेकिन आपके क्रैनियम में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। या फिर आपके दांत का और जॉ बोन का जो जॉइंट है, लोअर जॉ हो या अपर जॉ, आपके दांत नॉर्मली तो मूव नहीं होते। आप कह सकते हो कि मतलब वहां पे कुछ लोगों के जो टीथ है वो हिलते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल है ना, वो कुछ दिनों के बाद गिर जाते हैं। नॉर्मली हेल्दी टीथ तो हिलते नहीं है, तो ये भी एक जॉइंट है आपके टीथ और बोन के बीच में या फिर आपके क्रैनियल बोन्स के बीच में। तो ये बिल्कुल भी हलचल ना करने वाले जॉइंट्स है, इनको इमूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में डाला जाता है। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, मतलब जहां पे थोड़ी सी हलचल है, जैसे कि मैं अभी ये मोमेंट जब कर रहा हूं तो मेरे जो वर्टिब्रे है, ओके, इस मोमेंट के दौरान मेरे जो वर्टिब्रे है वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर रोटेट होते हैं। ऐसी जो एक्टिविटीज है, ऐसे जो जॉइंट है, ये आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में। इस पे ये कंफ्यूज मत होना कि सर इतना बड़ा मूवमेंट है तो ये मूवमेंट जो है वो नीचे है। मैं वर्टिब्रा की बात कर रहा हूं, वर्टिब्रा इस मूवमेंट के साथ पूरे ऐसे घूमते नहीं है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ओके, इस तरह से ऐसा पूरा रोटेट नहीं हो रहे, स्लाइट मूवमेंट है, स्लाइट मूवमेंट है, ओके। देन तीसरा जो है फ्रीली मूवेबल, आपके रिस्ट, आपके एल्बो, आपके शोल्डर, ये सारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट में आते हैं। आपके नी, एंकल, ये डिजिट्स मतलब फिंगर्स के जो जॉइंट है, ये सारे जो फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मोबाइल है, ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरा एक क्राइटेरिया है जिस पर जॉइंट का क्लासिफिकेशन होता है। एक चीज याद रखना, बोन रिजिड होते हैं या हार्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली हार्ड होते हैं। तो दो बोन्स अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाए तो जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट में दो बोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो दो हार्ड बोन्स, ये सपोज एक बोन है और दूसरा अगर बोन इससे डायरेक्टली अटैच हो जाए तो इनके बीच में फ्रिक्शन होके वो दोनों बोन जो है उनके बीच में, हार्ड सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन होके बोन्स डैमेज हो सकते हैं, डैमेज होने के चांसेस है होते हैं वहां पे। तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि कभी भी दो बोन डायरेक्टली एक दूसरे पे ऐसे चिपके हुए नहीं होते। हम भले ही कहते हो कि जॉइंट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स आर आर्टिकुलेटेड विथ ईच अदर, दो बोन्स एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक के ऊपर एक नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि बोन का जो सरफेस है वो हार्ड होता है और इस हार्ड सरफेस से अगर बोन एक दूसरे को अटैच हो गए तो वहां पे फ्रिक्शन से बोन डॅमेज हो जाएंगे, इरोड हो जाएंगे, कुरतडल्यासारखे होतील बोन। मग त्याच्यामुळं हे असं न राहता होतं काय, सपोज हा एक बोन आहे, हा बोन आणि इकडे मी दुसरा बोन ड्रॉ करतोय, हा दुसरा बोन आहे, यांच्यामध्ये यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये काहीतरी सॉफ्ट असं असतं। मी थोडासा स्पेस जास्त घेतो इथे,
काहीतरी सॉफ्ट असतं, असं डायरेक्ट एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नसतं. आता ही जे काय काहीतरी मी बोलतोय ते कार्टिलेज असू शकतं, ते एखादा फायब्रस टिश्यू असू शकतो, किंवा ते पाणी पण असू शकतं, सायनोवियल फ्लुइड. तर इथं काय असतं म्हणजे व्हॉट इज प्रेझेंट इन बिटवीन टू बोन्स or what is present in the articular surfaces of the bones is another criteria for the classification of the joints. तर इथं जर कधी एखादा फायब्रस टिश्यू असेल मुलांना, सॉफ्ट टिश्यू, बघा लक्षात ठेवा बोन हे हार्ड असतात, मग तिथं आर्टिक्युलेशन साठी काहीतरी सॉफ्ट असायला पाहिजे. मग इथं जर का सॉफ्ट असं काहीतरी म्हणजे ते काही असू शकतं, कार्टिलेज असेल, टिश्यू असेल किंवा पाणी असेल. तर इथं जर का फायब्रस टिश्यू असेल पोरांनो, फायब्रस टिश्यू असतील तर त्या जॉईंटला फायब्रस जॉईंट असं म्हटलं जातं. आणि फायब्रस टिश्यू कोणत्या जॉईंटच्या बोन्सच्या मध्ये, दोन बोन्सच्या मध्ये प्रेझेंट असतात, तर इममुव्हेबल जॉईंटच्या मध्ये फायब्रस टिश्यू असतात, म्हणून त्याला फायब्रस जॉईंट असं पण म्हटलं जातं. का असतात रे हे टिश्यू? कारण हे दोन बोन एकमेकांवर घासून डॅमेज होऊ नये म्हणून. मग आता कधी कधी इथे फायब्रस टिश्यूच्या जागेवर काही जॉईंट्स मध्ये म्हणजे स्लाइटली मुव्हेबल जॉईंटच्या मध्ये इथं कार्टिलेज असतं. हे कार्टिलेज बोनपेक्षा सॉफ्ट आहे म्हणून कार्टिलेजच्या बोनच्या मध्ये फ्रिक्शन होत नाही. तर स्लाइटली मुव्हेबल जॉईंटच्या तिथे आर्टिक्युलर मटेरियल जे आहे, दोन बोनच्या मध्ये जे मटेरियल असतं त्याला म्हणतात, ते कार्टिलेज असतं, म्हणून या जॉईंटला कार्टिलॅजिनस जॉईंट्स असं म्हटलं जातं, कार्टिलॅजिनस जॉईंट्स. त्यानंतर पुढचं काय रे, फ्रीली मुव्हेबल जॉईंट्स. फ्रीली मुव्हेबल जॉईंट्सच्या मध्ये काय असतं बघा, मी इथे रब करून घेतो एक वेळेला. तर मुलांना हा एक बोन आहे, मी सायनोव्हियल जॉईंट कसा असतो ते सांगतोय तुम्हाला. तर सायनोव्हियल जॉईंट मध्ये सर्वात जास्त मुव्हेबल जॉईंट हे असतात, सर्वात जास्त ऍडव्हान्स जॉईंट हे असतात. याच्यामध्ये काय असतं, दोन बोनला एनक्लोज करणारी किंवा जॉईंटला एनक्लोज करणारी जॉईंटची कॅप्सूल असते, आणि यांची जे एंड्स आहेत बोनचे, त्या एंड्सला पण इथं असं कार्टिलेज असतं पोरांना. इथं ग्रीनच कलर झाला, इमॅजिन करा हे, की इथं एंड्सला जे आहे, किंवा मी कलर चेंज करून घेतो, बोनचे जे एंड आहेत पोरांना, त्या एंडला कव्हर करणारा हा कार्टिलेज असतो. हे बघा असं कार्टिलेज असतं. याच्या व्यतिरिक्त या दोन बोनच्या मध्ये ही जी कॅव्हिटी आहे जॉइंटची, इस कैविटी में पानी भरा होता है और उस पानी को साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है. तो यहाँ पर लिक्विड होता है जो इस जॉइंट की कैप्सूल को कव्हर करता है. म्हणजे काय सांगितलं मी सायनोवियल जॉइंट मध्ये, की वरतून एक बोन आहे, ओके, खालून एक बोन आहे, किंवा एकापेक्षा जास्तही बोन असू शकतात जॉइंट मध्ये. दोन बोनला कव्हर करणारं काय असतं तिथं, कार्टिलेज पण असतं, आर्टिक्युलर कार्टिलेज. पण त्या व्यतिरिक्त इथे इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे की इथे लिक्विड असतं, त्या लिक्विडला म्हणायचं सायनोवियल फ्लुइड. तुम्ही बऱ्याचदा, आणि इथे ही कॅप्सूल असते, जॉईंटला क्लोज करून ठेवणारी. तुम्ही बऱ्याचदा ऐकलेलं असेल, सांधे दुखीचे जे त्रास असतात उतार वयामध्ये बऱ्याच वृद्ध लोकांना, तर त्या सांधेदुखीच्या त्रासामध्ये असं ऐकलं असेल तुम्ही की पाणी कमी सांगितलंय जॉईंट मधलं, किंवा त्या पाण्याचे इंजेक्शन्स दिलेले आहेत वरतून ट्रीटमेंटमध्ये. तर हे पाणी काय असतं, तर ते जॉईंट मधलं पाणी म्हणजे सायनोवियल फ्लुइड असतं. हे जर कमी झालं ना, तर बोन्स जे ते एकमेकांवर घासायला लागतात, कार्टिलेज आणि बोन्स, आणि त्याच्यामुळे तिथं पेन होतो मुवमेंटमध्ये, आणि उतरत्या वयामध्ये ते बऱ्याच जणांमध्ये कॉमन असतं. तर मी जॉईंटचे क्लासिफिकेशन 3 हेडिंगच्या अंडर केलंय, आणि 2 क्रायटेरिया तुम्हाला सांगितले. फर्स्ट इज द मोबिलिटी अँड सेकंड इज द मटेरियल, अ सॉफ्ट मटेरियल प्रेझेंट बिटवीन 2 बोन्स. जॉईंटमध्ये जे बोन्स आहेत त्यांच्यामध्ये मटेरियल काय. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी जॉईंट्स आर क्लासिफाईड इनटू 3 कॅटेगरीज. फर्स्ट, इममुव्हेबल, की जिथं बिलकुलच अजिबातच मुवमेंट असते. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगणार इथून पुढे. दुसरा, जिथं थोडीशी मुवमेंट असते. आणि तिसरा, जिथे फ्री मुवमेंट असते, जसे की आपले हे शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, अँकल, नी. दुसरा क्रायटेरिया सॉफ्ट टिश्यूचा, की जर जॉईंट मध्ये फायब्रस, म्हणजे जॉईंट इममुव्हेबल जॉईंट जे असतात त्यांना फायब्रस जॉईंट का म्हणतात, कारण तिथे 2 बोनच्या मध्ये फायब्रस टिश्यू असतो, बोन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये नसतात. कार्टिलॅजिनस जॉईंट का म्हणतात स्लाइटली मुव्हेबलला, कारण तिथे 2 बोनच्या मध्ये कार्टिलेज असतं. कार्टिलेज हे फायब्रस टिश्यू, कार्टिलेज, हे सगळ्यांचे जे स्ट्रक्चर्स आहेत आणि इतर डिटेल्स जे आहेत ना मुलांनो, ते 11वीचा स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन इन अॅनिमल्स जो आहे टॉपिक,
त्याच्यामध्ये तुम्हाला सविस्तर कार्टिलेज कसं असतं, कार्टिलेजचे टाइप्स काय असतात, फायब्रस टिश्यू कसे असतात, कनेक्टिव्ह टिश्यूचे काय टाइप्स असतात, मस्क्युलर, हे सगळं डिटेल त्या टॉपिकमध्ये होते. ओके. त्यानंतर पुढे इस टॉपिक के बाद मतलब ये टॉपिक कल ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में. इसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखने वाले हैं. और उस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भले आप लोगों को जिनको पता है, जो लोग 12th के और रिपीटर से, उनको लगता है कि बड़ा टॉपिक है, लेकिन आई एश्योर यू, मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों को वो मतलब एंजॉय करते करते कब टॉपिक खत्म हो गया वो भी समझ में नहीं आएगा. तो मॉर्फोलॉजी के इसके बाद का टॉपिक होगा मॉर्फोलॉजी. इसके कई सारे ट्रिक्स, निमोनिक्स और बाकी सारी चीजें जो है वो आप लेक्चर्स में एंजॉय करोगे. आगे बढ़ते हैं. और फिर से बता रहा हूं मैं कि ऐप के फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिन लोगों को भी देखने हो. इसमें एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स कि किस जॉइंट में, किस कैटेगरी में कौन सा जॉइंट आता है. तो सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट. हमारे जो क्रैनियल बोन्स होते हैं, जो कि 8 क्रैनियल बोन्स हैं, वो एक दूसरे से ज्वाइन कैसे है. तो हमारे क्रैनियल बोन ऐसे प्लेट जैसे होते हैं. सपोज ये एक क्रैनियल बोन है, तो उसकी एक मार्जिन ना ऐसे सिरेटेड होती है, जिगजैग 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 सिरेटेड. और उससे अटैच होने वाला दूसरा जो बोन है बच्चों, उसकी भी मार्जिन जो है वैसी ही जिगजैग जिगजैग होती है, ये कुछ इस तरह से. और ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं ऐसे रिपीटेड इंटरलॉकिंग की वजह से. ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट एक दूसरे में ऐसे फिट बैठते हैं. मतलब ये ऐसी उंगलियां एक दूसरे में फिट होने के बाद जैसे निकलने को डिफिकल्टी होती है, वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है कि रिपीटेड इंटरलॉकिंग है. रिपीटेडली वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो रहे हैं जिगजैग या सिरेटेड मार्जिन की वजह से हमारे क्रैनियल बोन. और उनकी वजह से ये जो जॉइंट्स बन रहे हैं, इस जॉइंट को कहा जाता है सूचर्स. सूचर्स, सूचर या शब्दाचा अर्थ होतो बाळांनो शिवलेलं. तर तुम्ही एखादी गोष्ट शिवल्यानंतर स्टिच करने के बाद किसी चीज को, वो स्टिच मार्क्स जैसे दिखते हैं, स्टिचेस के मार्क्स जैसे दिखते हैं. ते शिवल्यानंतर तिथं जे दिसतो तो धागा जसा, अगदी तसंच हे सूचर्स दिसत आहेत. ही लाइन दिसते, इसलिए इसे सूचर्स कहा जाता है. कौन से बोन? क्रैनियल बोन. क्रैनियल बोन्स के बीच में ये सूचर्स होते हैं, सूचर्स इन क्रैनियल बोन्स. दूसरा इसमें आता है आपके दांत का और जॉ का जॉइंट. मतलब अपर टीथ एंड अपर जॉ, लोअर टीथ एंड लोअर जॉ. तो सपोज बच्चों ये आपका दांत है जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब जो आप देखते हो एक्चुअली ये वो हिस्सा है जो कुछ लोगों का व्हाइट होता है, कुछ लोगों का येलो भी होता है. तो ये वो हिस्सा है. इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो जहां पर फिट है, ये सपोज आपकी जॉ बोन है, लोअर जॉ या अपर जॉ. तो इस टाइप का जो जॉइंट है उसे कहते हैं गॉम्फोसिस. क्या कहते हैं? गॉम्फोसिस. गॉम्फोसिस आपके दांत के और जॉ के बीच में होता है और ये भी इमूवेबल जॉइंट है, टीथ एंड जॉ बोन. देन तीसरा यहां पे आपको याद रखना है गॉम्फोसिस. तीसरा है सिनडेस्मोसिस. सिनडेस्मोसिस. यहां पे एल्बो से रिस्ट तक और नीचे नी से एंकल तक 2 बोन्स है. एक बोन है ऊपर की, अगर बात करें हम, एक बार रब कर लेता हूं मैं इसे. तो यहां पे बच्चों ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक से समझ लेना. ये आपका सपोज ह्यूमरस है, ये आपका ह्यूमरस है और उसके नीचे 2 बोन होते हैं. एक होता है रेडियस और दूसरा होता है अल्ना. अल्ना, ये रेडियस और ये है अल्ना. इन 2 बोन्स के बीच में बाकी अटैचमेंट, बाकी जॉइंट ये इतने दूर नहीं होते. मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, इतने दूर नहीं होते. इन दोनों के बीच में थ्रोट लेंथ ऐसा फाइब्रस टिश्यू भरा पड़ा होता है. इसे इंटरऑशियस मेम्ब्रेन कहा जाता है. इस फाइब्रस टिश्यू को इंटरऑशियस मेम्ब्रेन कहा जाता है. इंटर मतलब इन बिटवीन टू, इंटर मतलब इन बिटवीन टू, ऑशियस इज फॉर बोन और मेम्ब्रेन इज फॉर मेम्ब्रेन. तो 2 बोन के बीच में ये मेम्ब्रेन होता है जो फाइब्रस टिश्यू से बनता है. और इस वजह से ये 2 बोन जो है वो एल्बो के नीचे और रिस्ट के ऊपर एक दूसरे के साथ वैसे ही अटैच होते हैं. आप हाथ ऐसा ट्विस्ट करो, कुछ भी करो, बोन
इधर की उधर नहीं होते, मतलब हाथ की ट्विस्टिंग के साथ जो है वो बोन ऊपर नीचे नहीं हो रहे, क्योंकि ये इमूवेबल जॉइंट से एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर जो जॉइंट मैं कल बताऊंगा पिवोट इसके अंदर फ्रीली मूवेबल जॉइंट के अंदर, वो अलग होगा। ये पॉइंट फिर से दोबारा क्लियर कर दूंगा मैं। आज आपको बाकी कुछ पता नहीं, आपको इतना पता है कि थ्रोट लेंथ, ऊपर का एंड छोड़ दो, नीचे का एंड छोड़ दो, और थ्रोट लेंथ बीच में फाइब्रस टिश्यू भरा पड़ा है, इसलिए हम ट्विस्टिंग के साथ हमारे बोन्स इधर उधर नहीं जा पाते। तो इसे कहा जाता है सिनेडेस्मोसिस। क्या कहा जाता है? सिनेडेस्मोसिस। ये जॉइंट जो है जैसे टिबिया और फिबुला रेडियस एंड अल्ना के बीच में है, वैसे ही नीचे अगर हम इसे डायग्राम पर इसे अगर नीचे के बोन्स देखते तो ये फीमर होगा और ये टिबिया और फिबुला होगा। तो जैसे ऊपर रेडियस अल्ना के बीच में होता है, वैसे टिबिया एंड फिबुला के बीच में भी इंटरऑशियस मेम्ब्रेन होता है, जो कि उनको इमूवेबल रखता है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट पे आते हैं जो थोड़ा सा मूव होते हैं। तो आपके बैक में ये वर्टिब्रे है, ये एक वर्टिब्रा और ये दूसरा वर्टिब्रा है। दो वर्टिब्रा के बीच में बच्चों एक कार्टिलेज की प्लेट होती है, इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। फिर से कह रहा हूं, इंटर मतलब टू, इन बिटवीन टू, वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रा के बीच में, और डिस्क यानी प्लेट जैसा। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ये कार्टिलेज से बनी होती है और ऊपर एक वर्टिब्रा है, नीचे एक वर्टिब्रा है। तो ये जो जॉइंट है वो स्लाइटली मूवेबल है। आप जब ये वाली एक्टिविटी करते हो तो वर्टिब्रे एक दूसरे के ऊपर थोड़े रोटेट होते हैं, तो उसे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्लाइट मूवमेंट है। दूसरा जो है वो मैंने अभी आपको जब हिप बोन्स पढ़ाए थे, तो हिप बोन्स का सपोज ये कौन है? ये है सैक्रम, उसके नीचे ये कौन होंगे? कॉकिक्स, और चार होते हैं वो। इधर से ये बटरफ्लाई शेप, इधर से बटरफ्लाई शेप, और इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट है हिप बोन के बीच में, इस जॉइंट को कहते हैं हम प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक इंटरवर्टिब्रल डिस्क और दूसरा है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये दो जॉइंट जो है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में आते हैं, जो ट्विस्टिंग बेंडिंग जैसे एक्टिविटीज में मदद करते हैं। बच्चों ये स्लाइटली मूवेबल में है, फिर भी एक और पॉइंट यहां पे याद रखना कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जॉइंट है वो फीमेल्स में जरा ज्यादा मोबाइल होता है कंपेयर टू मेल। भले वो स्लाइटली मूवेबल का पार्ट हो, लेकिन प्यूबिक सिम्फाइसिस इन फीमेल इज स्लाइटली मोर मोबाइल इन फीमेल्स कंपेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि इट इज एन एडेप्टेशन। एक एडेप्टेशन है प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए। डिलीवरी और प्रेगनेंसी के दौरान इजी डिलीवरी हो, इजी उस बेबी का पैसेज हो, इसलिए ये एक एडेप्टेशन होता है फीमेल में कि जिसके अंदर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट थोड़ा ज्यादा मोबाइल होता है। और दूसरा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आप लोगों ने कई बार सुना होगा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। मैं ये पॉइंट जो है वो डिसीजेस में यानी कल के नेक्स्ट लेक्चर में भी बताने वाला हूं। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो अगर सरक जाती है तो वहां पे पेन होने लगता है बैक में वर्टिब्रल कॉलम में, इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है, स्लिप डिस्क। नाउ सो दीज आर दी स्कल बोन्स बच्चों। ये पैराइटल बोन है, ये दोनों, ये फ्रंटल बोन है, देखो ये सामने वाला फ्रंटल बोन है, ये दोनों पैराइटल है। इसके नीचे यहाँ पे ऑसिपिटल शुरू होगा, इस साइड से और इस साइड से कान के ऊपर टेम्पोरल होती है, हमने कल ही देखा था। तो ये जो जिगजैग दिख रहे हैं आपको जॉइंट्स, दीज आर दी सूचर्स जो पूरी तरह से इमूवेबल है। और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं, न्यूबॉर्न बेबीज में, जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज में इन सूचर्स में गैप होते हैं, इन सूचर्स में गैप होते हैं जिन्हें फॉन्टानेल्स कहा जाता है। फॉन्टानेल्स कहा जाता है क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो करता है बाकी बॉडी पार्ट से, तो उस रैपिडली ग्रोइंग ब्रेन को जगह मिले इसलिए सूचर्स में गैप होते हैं, और वो गैप्स जो है वो शुरुआती दौर में ब्रेन की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, उन्हें फॉन्टानेल्स कहा जाता है। तो ये है आपका टूथ और ये आपका जॉ बोन है। तो ये जो जॉइंट है, मतलब इतना हिस्सा तो ऊपर दिखेगा आपको, और ये नीचे जो गया है वो हिस्सा, इसके और जॉ के बीच में जो जॉइंट है उसे गॉम्फोसिस कहा जाता है। गॉम्फोसिस, ये मैंडिबल है मतलब लोअर जॉ, ऐसा ही अपर जॉ में भी होगा। यहाँ पे ये रेडियस और अल्ना ऐसे दो बोन्स है, रेडियस है और ये अल्ना है। ऊपर के एंड का जॉइंट और नीचे के एंड का जॉइंट इसकी बात बाद में होगी। बीच में जो है थ्रू आउट दी लेंथ, यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर का जो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन है वो फाइब्रस टिश्यू से बनता है, और ये परमानेंटली इन दोनों को इमूवेबल कर देता है इस हिस्से में, बीच वाले हिस्से में। इसलिए ये इमूवेबल जॉइंट का कैटेगरी से सिनेडेस्मोसिस कहा जाता है।
तो बच्चों इस डायग्राम में काफी कुछ है। देखो ये यहां से ऊपर वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो है ये सैक्रम और कॉकिक्स वर्टिब्रे है, उसके बाद ये एक हिप बोन है, इधर का एक हिप बोन है जो हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। इन दोनों हिप बोन के बीच में यहाँ पे जो जॉइंट होता है ना उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। दूसरा मैंने स्लाइटली मूवेबल का जॉइंट बताया था इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये जो वर्टिब्रा है बच्चों, दिस इज वन, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट वर्टिब्रा, लेकिन ये सपोज एक वर्टिब्रा है और ये एक वर्टिब्रा है। दो वर्टिब्रास के बीच में ये जो स्काई ब्लू कलर का डायग्राम, सॉरी डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्काई ब्लू कलर के डिस्क शेप स्ट्रक्चर को, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। ये दोनों भी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की कैटेगरीज में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइनोवियल जॉइंट और डिसऑर्डर्स देखेंगे मस्कुलर सिस्टम में। टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने को है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर्स आपको फिर से देखने हैं वो फिर से देख लीजिए, टॉपिक को पूरी तरह से अभी प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी डाउट्स हो, डाउट्स आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं 7972312550 इस नंबर पर। थैंक यू।